हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रोनाउन से आरंभ करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग नाउन तक पढ़ चुके थे। ये वीडियो जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें पेपर 1 में इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश से रिलेटेड पैसेज वगैरह चीज़ आता है, उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जेएसएससी के पेपर 1 एग्जामिनेशन जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। उसी के दृष्टिकोण से जब उसमें इंग्लिश आते हैं ग्रामर से रिलेटेड, इसीलिए हम लोग ग्रामर का सीरीज को आरंभ किए हैं। तो चलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। आज उस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम लोग प्रोनाउन से आरंभ करते हैं। देखिए, प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसका उपयोग हम लोग नाउन के स्थान पर करते हैं। ठीक है, आगे है टाइप्स ऑफ नाउन। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए हिंदी आप पढ़ लीजिएगा कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम और व्यष्टिवाचक सर्वनाम और सांकेतिक सर्वनाम। ठीक है, 4 नंबर का जो सर्वनाम है वह है दोस्तों प्रोनाउन है, ठीक है, वह है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर है 5 नंबर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 6 का है रिलेटिव प्रोनाउन, 7 का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 8 का है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और 9 का है इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, आमतौर से आपको जेएसएससी पेपर 1 में इजी ही क्वेश्चन आ सकते हैं। एक प्रश्न तो ये भी आ सकता है कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से आप कि 9 पार्ट्स होते हैं। चलिए, तो हम लोग अब पर्सनल प्रोनाउन से आरंभ करते हैं। देखिए, इस प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, जिसमें पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पोसेसिव केस। तथा 3 पर्सन इसमें होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चलिए हम लोग इसको टेबल से समझते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इधर हम लोग तीनों पर्सन का उपयोग किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और यहाँ पास दिया हुआ है सब्जेक्टिव केस, यहाँ पास दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ पास दिया हुआ है पोसेसिव केस। ठीक है, यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा केस आ जाएगा सब्जेक्टिव में, तो आई और वी आ जाएगा। आई और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, आई का बनेगा मी और वी का बनेगा अस। उसी प्रकार पोसेसिव केस जो बनेगा आई का बनेगा दोस्तों माई या माइन और जो वी है इसका बनेगा आवर या आवर्स। ठीक है, उसी प्रकार से यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही बन जाएगा और इसका जो पोसेसिव केस है वह योर या योर्स बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ही और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम और हिज बन जाएगा और इसका पोसेसिव केस जो है ही सी का हिज और हर बन जाएगा। और साथ ही साथ दे और इट का ऑब्जेक्टिव केस देम और इट हो जाएगा और दे और इट का जो हो जाएगा पोसेसिव केस वो हो जाएगा दियर्स या इज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास हर्स और देयर जो है इसी का दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में सीख लिए। अब देखिए, सब्जेक्टिव केस यानी कि जो शब्द सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं? तो जो शब्द के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा उसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस यानी जो शब्द वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। और पोसेसिव केस यानी कि जो शब्द संज्ञा यानी कि नाउन के ऊपर अधिकार शो करता है वह पोसेसिव केस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे कि ही डोंट लाइक एप्पल्स, ही डोंट लाइक एप्पल्स। तो जो ही है ना दोस्तों वह क्या है? तो वह है सब्जेक्ट। ही क्या है? तो सब्जेक्ट, यानी कि इसका हम लोग जब ही का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हो जाएगा एप्पल्स आर नोट लाइक बाय हिम। तो हिम यहाँ क्या है? ऑब्जेक्टिव केस बन गया ही का। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। ठीक है, और हिम के अंत में क्या होगा? हिम जो है वो अंत में उपयोग होगा। ठीक है, तो हिम यहाँ देखिए हम लोग सेंटेंस में अंत में उपयोग किए हैं। इसी प्रकार
सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाले शब्द हम सब्जेक्टिव केस से निकालेंगे, जैसे कि इट इज़ आई हु हैव ऑलवेज हेल्प्ड, इसको करेक्ट कर लीजिए। इट इज़ आई हु हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। ठीक है, तो इस वाक्य में आई का यूज जो है ना वो सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, आई का जो उपयोग हो रहा है वो सब्जेक्ट की तरह हो रहा है। यहाँ मी का प्रयोग करना क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। अगर यहाँ मी लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि इट इज़ मी हु हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, तो यहाँ पास मी लिख दिए, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसीलिए वो गलत हो गया, सब्जेक्टिव लिखना था। जैसे आगे देखिए, इट इज़ ही हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, तो ये जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास सब्जेक्टिव केस है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में देखिए हम लोग बात करेंगे, तो पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को यूज करने के कुछ नियम जो हैं वह होते हैं। ठीक है, जैसे आफ्टर कंजंक्शन यूज सब्जेक्टिव केस, माने आफ्टर कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आफ्टर कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि रवि इज़ टॉलर देन मी, यहाँ पास होता है कि रवि इज़ टॉलर देन मी। ठीक है, तो ये जो है मी यहाँ पास इसका सही हो जाएगा। आई का सब्जेक्टिव केस का इसमें इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा, लेकिन अमन इज़ वाइजर देन, अगर देम लिखिएगा तो गलत हो जाएगा अमन इज़ वाइजर देन दे, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसी का नियम है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना चाहिए। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस, लेकिन एक वाला केस में आई इस्तेमाल होगा, और जो प्रीपोजिशन है ना उसमें ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि देखिए, दिस मैटर मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी, तो बिटवीन यहाँ क्या था, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस यू लिए और ऑब्जेक्टिव केस मी का इस्तेमाल किए, तब जाकर के सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों कि बिटवीन यू एंड मी यू आर वाइज, तो देखिए बिटवीन क्या है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, और यू और मी क्या है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऐसे में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद। देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम विथ ही, तो ही का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा, यहाँ पास ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन है तो विथ हिम लिखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, विथ हिम लिखेंगे तो सही हो जाएगा। आगे देखिए, मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस से ही लेना चाहिए। मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है ना वह ऑब्जेक्टिव केस से ही लेना चाहिए, जैसे कि ही लाइक मी। ठीक है, अगर आई लिख देंगे कि ही लाइक आई तो गलत हो जाएगा, ही लाइक मी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि दे विल नॉट टीच हिम, तो हिम का इस्तेमाल करना सही है, लेकिन अगर ही का इस्तेमाल करेंगे तब गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अरेंज ऑफ प्रोनाउंस, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन में है। आगे देखिए चौथा नियम है इसका कि यदि आपको 2 या 3 प्रोनाउन दे दिए जाएं तो पहले कौन सा आएगा और अंत में कौन सा आएगा, इसके लिए हमें देखना होगा कि वाक्य जो है ना वो गुड सेंस दे रहा है या बैड सेंस दे रहा है। अगर वाक्य में गुड सेंस होगा तब उसका अरेंजमेंट होगा यू, ही एंड आई, यानी गुड सेंस में यू, ही और आई, यू, ही एंड आई इस्तेमाल होगा। जैसे यू, ही एंड आई शुड हेल्प द पुअर, तो क्या था, हम लोगों को गरीबों को मदद करना चाहिए, तो गुड सेंस था, इसलिए यू, ही और आई का इस्तेमाल किए। ठीक है, और आगे देखिए कि यू, ही एंड आई आर हियर टू हेल्प द पुअर, तो आर यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किए, तो यहाँ भलाई मदद करने का भाव, अच्छाई का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए अरेंजमेंट यू, ही और आई इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब चूँकि वर्ब प्लूरल है इसीलिए यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए लेकिन अगर निगेटिव सेंस देगा,
मैंने जहाँ बुराई की बात होगा, जैसे कि क्राइम का बात होगा या चीटिंग हो या फ्रॉड होगा, तो आदि का ज्ञान अगर हो तो अरेंजमेंट जो है ना वो बदल जाएगा, आई यू एंड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई यू एंड ही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पास यू ही एंड आई हो रहा था, लेकिन यहाँ पास आई यू एंड ही हो जाएगा। जैसे देखिए, आई यू एंड ही आर एट फॉल्ट इन दिस मैटर, तो फॉल्ट है यहाँ पास निगेटिव है, इसीलिए हो जाएगा अरेंजमेंट आई यू एंड ही। फॉल्ट गलती का भाव है, यानी कि निगेटिव भाव है, इसीलिए आई यू एंड ही मेड ए मिस्टेक यस्टरडे। तो इसमें भी देखिए मेड ए मिस्टेक, यहाँ भी मिस्टेक का भाव है, गलती का भाव है, इसीलिए आई यू एंड ही इस्तेमाल होगा। अब उपरोक्त वाक्य में 3 प्रोनाउन की बात किया गया है। यदि अगर 2 प्रोनाउन की बात किया रहेगा तो गुड सेंस और बैड सेंस का इस्तेमाल करते हुए प्रोनाउन को अरेंज करना चाहिए। जैसे देखिए, अगर गुड सेंस रहेगा, ठीक है, तो पहले यू और बाद में आई। अगर बैड सेंस रहेगा तो पहले आई बाद में यू। अगर गुड सेंस रहेगा तो पहले ही बाद में आई। अगर बैड सेंस रहेगा तो पहले आई बाद में ही। अगर गुड सेंस रहेगा तो पहले यू बाद में ही। बैड सेंस रहेगा तो पहले यू बाद में ही, यानी कि यू और ही चेंज नहीं होता है। यू और ही बैड सेंस या गुड सेंस के चलते चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड, तो पॉजिटिव है इसीलिए यू पहले था। आई एंड यू आर बिटर इनेमीज, ठीक है, तो बैड सेंस है इसीलिए पहले आई हो गया। ठीक है, देखिए तीसरा है कि ही एंड आई हेल्प द पुअर, ये पॉजिटिव है तो पहले क्या आया? ही आया। आई एंड ही चीटेड द ओल्ड मैन, तो ये निगेटिव सेंस इसीलिए पहले आई आया। यू एंड ही हेल्प द बेबी, तब यू क्या है? यू पहले आ गया, यानी कि पॉजिटिव है इसमें। यू एंड ही चीटेड द बेबी, यहाँ पास क्या है? उसको से बेबी से चीट कर रहा है, निगेटिव है इसीलिए पहले क्या आ गया? यू आ गया। लेकिन हाँ, एक मिनट, यू और ही जो है निगेटिव ये सेंस हो या गुड सेंस हो, इसको में चेंज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पास चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उसी चीज़ को नीचे दिया गया है कि यू एंड ही पॉजिटिव सेंस हो या निगेटिव सेंस हो, उसमें सेम रहता है। ठीक है, ये वाला चेंज नहीं होता है। अब जो वाक्य 1, 2, 3, 4 में हम लोग ऊपर प्रोनाउन को पलट रहे थे, वो वाक्य की गुड सेंस और बैड सेंस को देख करके पलट रहे थे, लेकिन 5 में यू और ही जो है वो पद पलटता नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको छोड़ देंगे, नहीं पलटेंगे। इस तरह प्लूरल प्रोनाउंस वी, यू एंड दे भी नहीं पलटते हैं। यू और वी और दे जो है नहीं पलटते हैं। गुड सेंस रहेगा चाहे बैड सेंस रहेगा, हमेशा यह वी, यू एंड दे के रूप में इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए, वी, यू एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ भी ऐसे इस्तेमाल होगा। और वी, यू एंड दे आर एट फॉल्ट, तो यहाँ भी सेम एट इज इस्तेमाल होगा। हम देख सकते हैं कि वी, यू एंड दे जो कि प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं, ये पलट नहीं रहे हैं। अब देखिए, पोसेसिव केस में टोटल 12 शब्द हैं और 7 जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है और 5 जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन के साथ कभी नाउन यूज नहीं करना चाहिए। पोसेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन यूज नहीं करना चाहिए। और पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। और पोसेसिव प्रोनाउन जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स, ठीक है। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव था और ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पास है कि दिस इज माइन पेन, तो दिस इज माइन पेन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा दोस्तों कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन हो जाएगा। चाहे ऐसे हो जाएगा कि दिस इज माई पेन, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा कि दिस इज माई पेन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर एंड नाइदर, तीनों शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। इनके अलावा एवरी को प्रोनाउन के रूप में यूज करने के लिए एवरीवन में बदल देते हैं। एवरी को ईच में भी बदल सकते हैं, ठीक है, बट सही तरीका है एवरी को एवरीवन में बदलना।
लेकिन वाक्य में अगर दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो एवरी को ईच में बदल दे, क्योंकि एवरी का यूज दो के लिए नहीं होता है। एवरी का यूज जो है ना वह दो के लिए नहीं होता है। जैसे देखिए, एवरी ऑफ टू बॉयज इज गुड, तो यहाँ पास एवरी का इस्तेमाल नहीं होगा, ईच का इस्तेमाल होगा। जैसे कि ईच ऑफ द टू बॉयज इज गुड, तो ये ठीक हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ लैपटॉप, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन एवरी ऑफ द गर्ल हैज़ अ नोटबुक, तो ये एवरी का इस्तेमाल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। एवरी के बाद में ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यहाँ एवरी को एवरी वन में बदल देते हैं। एवरी के बाद में ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ क्या करते हैं, एवरी को एवरी वन में बदल देते हैं। जैसे मैंने, क्योंकि एवरी शब्द क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसके साथ ऑफ यूज करने से पहले इसे प्रोनाउन यानी कि एवरी वन में बदल देते हैं। जैसे एवरी वन ऑफ द गर्ल हैज़ अ नोटबुक, ये सही हो जाएगा, लेकिन एवरी ऑफ द इसे रहता तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स ऑफ दिल्ली मेट्रो, ठीक हो जाएगा। ये नाइदर ऑफ द रोड्स इज वेट, ये ठीक हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि इस वाक्य में नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। नाउन क्या होगा, नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगा ना वो वर्ब हमेशा क्या होगा, तो सिंगुलर होगा। क्या होगा, तो सिंगुलर होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट जब भी क्या होगा, ईच, एवरी, आइदर या नाइदर होते हैं तो वर्ब जो होते हैं ना वो सिंगुलर होता है। आइदर तथा नाइदर का यूज दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए एनी वन या नन का इस्तेमाल होता है। जैसे नोट दिया गया है कि एनी वन के बदले एनी का भी यूज होता है। जैसे देयर आर 6 पेन ऑन द टेबल, यू मे टेक ऑफ द पेन्स, यू मे टेक ऑफ द पेन्स। यहाँ हम दो से अधिक पेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनी वन का यूज करेंगे। ठीक है, एनी वन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आइदर का यूज यहाँ पास नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या कर देंगे, तो एनी वन का इस्तेमाल डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। चलिए आगे देखिए। इस प्रकार निगेटिव भाव में नन का यूज करेंगे, दो या दो से अधिक भाव में। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 8 नॉवेल्स बट हैज़ कम 8। ठीक है, हम दो से अधिक यानी कि आइदर 8 नॉवेल्स यानी कि 8 नॉवेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ नन का यूज करें, नाइदर का यूज नहीं करना चाहिए। क्या करना होगा, नन का इस्तेमाल करना होगा। आगे देखिए, आगे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, दिस, डैट, दीज, दोज, सच, दिस तथा डैट का यूज जो है ना वो सिंगुलर के लिए है। दीज, दोज का इस्तेमाल प्लूरल के लिए होता है, तथा सच का इस्तेमाल सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए होता है। इन पर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डैट तथा दोज का यूज कंपैरिजन के लिए होता है, जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर दैन जयपुर, तो ये गलत है। इस वाक्य में पुणे का जो कंपेयर है क्लाइमेट का, वो जयपुर से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि पुणे के क्लाइमेट को जयपुर के क्लाइमेट से कंपेयर करना होता है। तो इसका सही रूप ऐसे हो जाएगा कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर दैन द डैट ऑफ जयपुर, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर दैन डैट ऑफ जयपुर, तो ये ठीक हो जाएगा। द रोड ऑफ दिल्ली आर बेटर दैन चंडीगढ़, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि द रोड ऑफ दिल्ली आर बेटर दैन दोज ऑफ चंडीगढ़, तो ये सही हो जाएगा। हमने डैट और दोज का इस्तेमाल होता है। सच के बाद हु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे सच के बाद या तो एज आएगा या तो डैट, लेकिन हु नहीं आएगा। सच के बाद नाउन आए तो एज यूज करना चाहिए। सच के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो डैट यूज करना चाहिए। सच मैन मैक मिसचीफ मस्ट नोट बी फॉरगेटेन,
ठीक है। और आगे देखिए कि सच वाज हिज बिहेवियर डैट वी एप्रिसिएटेड हिम। तो यहाँ हम लोग क्या किए, यहाँ हम लोग डैट का इस्तेमाल किए। आगे देखिए सच वर हिज मैनर्स डैट एवरीबॉडी एप्रिसिएटेड हिम, यहाँ भी डैट का इस्तेमाल किए। आगे है इसके बाद कि सच प्लस नाउन रहेगा तो एज लगाएंगे, सच प्लस नाउन आएगा तो क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, ठीक है। और सच प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो डैट यूज करेंगे, सच प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो डैट यूज करेंगे। आगे है 4 नंबर का प्रोनाउन में इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इस प्रोनाउन को हम 2 भागों में बांट देते हैं, वन, समवन, नो वन, नन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, ठीक है। ये हो गया एक भाग। और दूसरा हो गया समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये हो गया दूसरा भाग। तो सीरियल नंबर 1 में जो भी हम लोग यहाँ पढ़े थे, लिखे प्रोनाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं, किंतु जो प्रोनाउन सेकेंड में लिखा गया है ना, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इसमें एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समबडीज पेन इज देयर ऑन द टेबल, तो ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दिस इज नॉट माई जॉब बट समबडीज जॉब, ये भी ठीक हो जाएगा। जो प्रोनाउन सीरियल नंबर 1 में लिखा था ऊपर, उनके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पर लिखे हुए प्रोनाउंस के साथ इल्स शब्द आता है तो एपोस्ट्रोफ एस हमेशा इल्स के साथ यूज करना चाहिए। जैसे दिस इज नॉट माई जॉब बट समबडी इल्स, तो देखिए यहाँ पास क्या आ गया, इल्स आ गया, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, इल्स में एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। दिस इज नॉट माई जॉब बट समबडीज इल्स, ये गलत हो जाएगा, एपोस्ट्रोफ एस इल्स में होगा ना कि समबडी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमें इसके बाद कि आई लिसन टू माई ब्रदर एंड नो बडी इल्स, तो ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आई लिसन टू माई ब्रदर एंड नो बडीज इल्स, तो बडीज यहाँ पास हो गया, इसीलिए गलत हो गया। अब देखिए फर्स्ट पर लिखे प्रोनाउंस, उनमें क्या है, प्रोनाउंस वन की 4 फॉर्म यूज होता है। जैसे वंस, ये पोसेसिव फॉर्म है, वन सेल्फ रिप्लेटिव फॉर्म है, वंस प्लूरल फॉर्म है, और वन नॉर्मल फॉर्म है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी वन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके साथ इसी के नाउन फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ पास इसी का जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, और लिखा भी गया है यहाँ पास, ठीक है। आगे देखिए पोसेसिव फॉर्म, आगे देखिए वन मस्ट रिस्पेक्ट ऑन्स पेरेंट, तो देखिए हिज पेरेंट लिखते हैं ना, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ वन का इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए वंस पेरेंट हो गया, ठीक है। आगे देखिए वन शुड अवॉइड वन सेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है यहाँ पास, इसीलिए हम लोग वन सेल्फ का इस्तेमाल किए। अब देखिए दीज टेबल्स आर ओल्ड बट दोज आर न्यू वंस, तो यहाँ पास क्या है, प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किए। देयर आर 10 है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स बट 6 आर लेजी, तो 6 आर लेजी, यहाँ पास क्या इस्तेमाल करेंगे, वन या वंस, तो 6 आर लेजी वंस, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए वन मस्ट वर्क हार्ड इफ वन wants to qualify this exam, तो देखिए वन मस्ट वर्क हार्ड इफ वन wants to qualify this exam, यहाँ पास भी वंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए 5वां है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए हु, हुज, हुम, विच, वाट, ये शब्द जब भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक प्रोनाउन के नाम से इसको जाना जाएगा। वन मस्ट डू ड्यूटी पोसेसिव फॉर्म है। विच इज योर फेवरेट कलर, यहाँ पास क्या है, प्रश्न पूछा गया है इसमें, तो विच का इस्तेमाल किए। 6ठा है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज,
whom, which, what and that रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। जब ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे देखिए हु, यहाँ पास रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है, देखिए द हु बॉय इज स्टैंडिंग हेयर, तो हु क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, बॉय का है नाउन है, इज का है हेल्पिंग वर्ब है, तो ये स्टैंडिंग देयर इज माई सन। ठीक है, तो हु का इस्तेमाल हम लोग बीच में आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि हु के बाद यूज होने वाला वर्ब हु से पहले यूज हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दोज बॉय हु हैव फिनिश्ड, तो दोज बॉय यहाँ पास क्या है, बॉय का है नाउन है। ठीक है, और यहाँ पास हु के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिनिश द वर्क कैन गो। आगे देखिए कि इट इज आई हु एम हियर टू हेल्प यू। इट इज आई हु एम हियर टू हेल्प यू, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसी के अनुसार से लगेगा। हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है जबकि हुम का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अतः हुम को वर्ब भी नहीं चाहिए जबकि हु को वर्ब चाहिए। ठीक है, हु के बारे में पढ़ लिए हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग हुम के बारे में। जैसे देखिए आई हैव अ बेबी हुम आई लाइक मच। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल होता है हुम। द बॉय हुम आई हैव हेल्प्ड इज वेल नाउ। ठीक है, हुम हुज जो है आगे, हुज का इस्तेमाल हम निर्जीव वस्तु के लिए नहीं करते, हुज के बदले ऑफ विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए दिस इज द डैम हुज लेवल इज राइजिंग कंटिन्यूसली, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज द डैम लेवल ऑफ विच इस्तेमाल करेंगे यहाँ पास, ऑफ विच इज राइजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, हुज के बदले जब ऑफ विच का यूज करेंगे तो हुज के बाद आने वाला शब्द पहले आ जाएगा तथा ऑफ विच पीछे चला जाएगा। ऑफ विच कहाँ चल जाएगा, पीछे, और हुज के बाद आने वाला शब्द कहाँ आ जाएगा, पहले। ठीक है, आगे देखिए दिस इज द रोड हुज डिजाइन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो है ना ये हुज इस्तेमाल किया गया इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका बोलेंगे कि दिस इज़ द रोड डिजाइन ऑफ विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ये इसका सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों विच के बारे में। देखिए विच का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, लेकिन लिविंग के लिए इसका इस्तेमाल सिलेक्शन के दौरान ही करते हैं। जैसे दिस इज द विच पेन आई परचेज फ्रॉम द ओल्ड मार्केट। तो ये क्या है, ये आपका विच जो है ना यहाँ पास इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, और पेन क्या था यहाँ पास, तो नॉन लिविंग था। आगे देखिए, आगे है कि आउट ऑफ द 3 बॉयज विच इज़ योर ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ भी इसका इस्तेमाल करेंगे विच का। आगे देखिए डैट, अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके बाद केवल डैट का यूज करेंगे, विच का और हु का नहीं करेंगे। जैसे राधिका इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल डैट आई हैव एवर मीट। तो यहाँ पास देखिए डैट का इस्तेमाल किए, विच और हु का इस्तेमाल गलत हो गया है कि सुपरलेटिव डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद कभी भी वाक्य हु से शुरू हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डैट का यूज करना चाहिए। जैसे हु इज हियर डैट डजंट नीड मनी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पास डैट का इस्तेमाल हुआ। तीसरा देखिए ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें के साथ में आए तो डैट का यूज करें। जैसे द जंगल एंड हीज मंकीज डैट आइसा, तो डैट का इस्तेमाल किए हम लोग।
यस्टरडे हैव सीन रिवार्डेड। इसी में था। आगे देखिए, आगे है कि वाक्य में अगर द सेम और द ओनली और ऑल, द या फ्यू या सम या एवरीवन या द लिटिल या एवरीथिंग या नन या नथिंग या नोट या नो या नोबडी या मच आदि शब्द आ जाए तो डैट का यूज करें, न कि हु विच आदि का। ठीक है। दिस इज द ओनली पेन डैट आई परचेज फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पास डैट का इस्तेमाल किए। देयर इज नथिंग डैट कैन सेव योर फ्रॉम ला, यहाँ पास भी डैट का इस्तेमाल किए। आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, ईच अदर तथा अनदर दोनों प्रोनाउन इसके अंदर आते हैं, रेसिप्रोकल के अंदर आते हैं। ईच अदर का यूज दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि वन अनदर का यूज दो से ज़्यादा व्यक्ति के लिए यूज होता है। रवि एंड अमित ऑलवेज हेल्प ईच अदर, तो ये तो यहाँ पास ठीक हो जाएगा। लेकिन रवि, अमित एंड अजय ऑलवेज हेल्प वन अनदर, यहाँ पास ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर यहाँ पास सही हो जाएगा। 8 में है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ का यूज होता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे इंजॉयड सी हर सेल्फ इन द फंक्शन, इंजॉयड वर्ब है, सी सब्जेक्ट है और यहाँ पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिम, हर सेल्फ। कुछ वर्ब जैसे इंजॉय, अभाइल, हर्ट, प्लम, असर्ट और एक्सर्ट और प्राइड और इंट्रोड्यूस और प्रोस्ट्रेट और रिकॉन्सिल, अब्सेंट, प्रजेंट, रिजाइन, अप्लाई आदि के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना चाहिए। सी अब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास। ठीक है। चलिए आगे देखिए, सी एक्सटर्टेड देम सेल्फ टू हार्ड वर्क, तो इस सब के बाद जो है ना वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा करना चाहिए। ठीक है। जो ऊपर वाला वर्ड ये सब यहाँ पास दिया गया है। चलिए आखिरी है इम्फैथिक प्रोनाउन। देखिए, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ और हर सेल्फ आदि शब्द बिल्कुल सब्जेक्ट के नज़दीक आ जाए तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई माई सेल्फ कैन ड्राइव माई कार। ठीक है। या आई माई सेल्फ कैन ड्राइव दिस कार, तो यहाँ माई सेल्फ हो गया। सी हर सेल्फ डिजाइन द ड्रेस, ये भी ठीक हो गया। तो जब भी हम, मैं खुद, आई सेल्फ, वह खुद यानी कि ही, हिम सेल्फ आदि लिखना चाहे तो हम सब्जेक्ट के साथ सेल्फ शब्द का यूज करते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ आदि शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तथा इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। फर्क इतना है कि जब ये शब्द सब्जेक्ट के नज़दीक आते हैं, जैसे आई, माई सेल्फ, ही, हिम सेल्फ, इम्फेटिक बन जाते हैं ये सब। और देखिए, तथा जब सब्जेक्ट से दूर जाते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, तो ये इम्फेटिक से रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं। जैसे ही अराइव्ड हिम सेल्फ स्ट्रोंगली बिफोर द जज। ठीक है। या ही असर्टेड हिम सेल्फ फ्रॉम द स्कूल, तो ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। आगे है इससे संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट। ठीक है। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है ना कि जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो हम लोग इसमें सीखे हैं कि गुड सेंस हो तो इसमें हम लोग आई को सबसे पीछे लिखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में लिखा गया है, यानी कि ए वाला पार्ट इसमें गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा है कि ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। तो यहाँ पास देखिए, लास्ट संडे के पहले हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट संडे के पहले हम लोग ऑन का उपयोग नहीं करेंगे, तो ऑन यहाँ पास लिखे हैं, ये इसका गलत हो गया। आगे है कि द टू सिस्टर शूटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। तो इसमें बताना है कि नो इरर है या इरर है। तो देखिए,
यहाँ पास हम लोग क्या किए हैं, वन अनदर का उपयोग किए हैं, लेकिन वन अनदर तो इसमें दो या दो से ज़्यादा में आता है, तो इसमें हम लोग यूज करना चाहिए था ईच अदर। क्या यूज करना चाहिए था, तो ईच अदर, यानी कि ये जो हो गया ना, यही गलत हो गया इसमें पोर्शन। ठीक है। 4 देखिए, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। ठीक है, तो बीइंग के पहले हम लोग क्या करेंगे कि इट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, यहाँ पास बीइंग क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करना होगा, सब्जेक्ट देना होगा, इसीलिए यहाँ पास इट लगा देंगे, यानी कि यही वाला ए गलत था। 5 देखिए, आई टोल्ड हिम डैट वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। तो देखिए, इंजॉयड के बाद हम लोग क्या किए हैं, इंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये भी सीखे थे कि इंजॉय, अवेल और प्लम ये सब रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हो जाता दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के इस्तेमाल हो जाता। ठीक है, चलिए इंजॉयड के बाद हम लोग क्या करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते। ठीक है, आगे देखिए, छठा है कि द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप। ठीक है, इसमें बताना है कि इसमें हम लोग क्या गलत है या गलत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हम लोग दैन का इस्तेमाल किए हैं ना, अगर दैन के जगह पर हम लोग दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं ना, तब ऐसे ही हो जाता, यानी कि दोज ऑफ एंशिएंट यूरोप, तब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7, द माउस लोस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन इट। ठीक है, तो बताना है कि इसमें जो है ना वो क्या गलत है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या किए हैं कि हिज का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहाँ पास किसका इस्तेमाल होता, इट्स का इस्तेमाल होता। ठीक है, इट्स टेल का इस्तेमाल होता। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए, धोनी इज वन ऑफ द कैप्टन्स हु इज ऑलवेज कूल। तो 8 नंबर में बताना है, देखिए हु के बाद आर का यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हु के पहले जो सब्जेक्ट दिया है ना वो कैप्टन्स यानी कि प्लूरल दिया है, तो यहाँ पास इज का उपयोग गलत है, आर का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग, तो आर का उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए 9 नंबर का कि द कॉलेज इज होल्डिंग अ स्पेशल लेक्चर्स फॉर देयर स्टूडेंट एंड टीचर्स सो डैट दे मे गेट एलिगेंटेड अबाउट द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। देखिए हम लोग यहाँ पास क्या किए हैं कि दियर का इस्तेमाल कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन दियर के जगह पर क्या लगता, इट्स का उपयोग होता है, यानी कि फॉर इट्स स्टूडेंट, फॉर इट्स स्टूडेंट। ठीक है, कॉलेज सब्जेक्ट है इसीलिए। आगे देखिए, आगे है कि एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हियर हैज़ गिवन अ डेज पे एज दियर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए हैं कि इसमें भी हम लोग दियर का इस्तेमाल कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पास क्या है कि द स्टाफ्स। ठीक है, तो यहाँ पास दियर के जगह पर क्या हो जाता दोस्तों कि दियर के जगह पर यहाँ पास हिज का उपयोग होता। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना वो एवरी है और एवरी वन क्या है, सिंगुलर है, तो हिज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आगे देखिए, आगे है कि द टीचर सैड टू द बॉयज डैट वन आउट टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग। तो इसमें बताना है कि यहाँ पास इरर है या इरर नहीं है। तो देखिए हम लोग सीखे थे कि ऑन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और यहाँ पास वन है तो इसको मेरे पास स्टॉपेज लगा दीजिए, तब ठीक हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का कि आई एम सर्टेन डैट नन ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट ऑफ द 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें बताना है कि गलत है या सही है। हम लोग यहाँ पास नन का इस्तेमाल किए हैं,
नन के बदले नाइदर का यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो के लिए नाइदर का यूज होता है, ठीक है। दो से ज़्यादा के लिए नन का उपयोग होता है, लेकिन दो है तो नाइदर का उपयोग करेंगे, ठीक है। टू बुक्स के बारे में बात किया इसीलिए नाइदर, ठीक है, नन के जगह पर नाइदर। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, द टीचर्स आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू टेक प्रैक्टिकल क्लासेस एवरी डे। इसमें देखिए हम लोग इसमें वर का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यहाँ पास किसका इस्तेमाल होता, वाज का इस्तेमाल होता, ठीक है। तो वाज का इस्तेमाल करेंगे तब सही हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड द, एक मिनट दोस्तों, हम लोग 14 नंबर के प्रश्न पर थे। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही कैम फ्रॉम, ठीक है। तो देखिए इसमें गलत है या नहीं है, पूछा है कि टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट, लेकिन होता कि टू विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पास व्हाट का नहीं विच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो विच लगा लीजिए। आगे देखिए, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल आई एंड वाज रेडी टू स्टॉप दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पास बताना है, देखिए दोस्तों हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग इट्स का उपयोग करेंगे, जो दियर है ना, दियर है, यहाँ पास हम लोग इट्स का उपयोग करेंगे तब ये सही हो जाएगा, तो हम लोग इट्स का यहाँ पास इस्तेमाल करेंगे। 16 नंबर में देखिए कि वेर एवर दे गो इंडियंस इजली अडेप्ट टू लोकल सरकमफ्रांसेस, ठीक है, या सरकमटेंसेस, ठीक है। तो इसमें बताइए कि क्या गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास एडोप्ट देम सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडोप्ट देम सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ यहाँ पास नहीं है, चलिए देम सेल्फ लग जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर के प्रश्न में, 17 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि ही इज़ टॉलर देन मी, ही इज़ टॉलर देन मी। तो यहाँ पास क्या इस्तेमाल होगा, मी के बदले आई इस्तेमाल होगा, मी के बदले आई इस्तेमाल होगा, यानी कि ही इज़ टॉलर देन आई होगा, ठीक है। और वहाँ पास भी आई होगा दोस्तों, यहाँ पास इरर से मी हो गया है, ठीक है, जो हम लोग रूल नंबर 1 पढ़े थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर देखिए, महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own, ठीक है। तो इसमें बताना है कि सेंटेंस में इरर है या इरर नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पास क्या क्लियर करेंगे कि हम लोग यहाँ पास हिज के स्थान पर, ठीक है, हिज के स्थान पर वंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसका धर्म के बारे में बात किया जा रहा पता नहीं है, इसीलिए वंस ऑन, ठीक है, वंस ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए 19, आई सपोज यू हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ जॉन हैज़ मैरिड दैट गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, सपोज के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो डैट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पास डैट नहीं है तो आई सपोज डैट यहाँ पास लिख देंगे, तब जा करके सही हो जाएगा। 20 देखिए, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस आई सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी, ठीक है। तो बताना है कि इसमें इरर है या नहीं, तो माई वाइफ एंड मी हो गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मी के बदले माई का यूज करेंगे, मी के बदले माई का यूज करेंगे, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म में पहले क्या होता है, मी का यूज नहीं होता है, आईएनजी फॉर्म में मी का यूज पहले नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, माई का यूज करेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 21, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं कि बीइंग के पहले सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसीलिए बीइंग के पहले सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ पास ही का यूज़ कर देंगे, तब ये सही हो जाएगा। देखिए आगे, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज़, ठीक है। तो इसमें बताना है कि इरर है या नो इरर है। तो देखिए हम लोग
जो हम लोग हु का इस्तेमाल किए हैं ना, हु का इस्तेमाल किए हैं, इसमें ये गलत है। यहाँ हुम का इस्तेमाल होगा, यानी कि मे आई नो हुम यू वांट टू सी प्लीज़। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर का कि लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड इंजॉयड वेरी मच। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इरर है या इरर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इंजॉयड के बाद इंजॉयड हिम सेल्फ वेरी मच हो जाएगा। ठीक है, तो हिम सेल्फ यहाँ लगा लेंगे। आगे देखिए 24 नंबर का इफ वर हिम आई वुड हैव टाउट दो चीट्स अ लेसन। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पास हिम के जगह पर ही का इस्तेमाल करेंगे। हिम की जगह पर क्या करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे, तब सही हो जाएगा। ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रैटेजी अंटिल ही न्यू whom his opponents could be। ठीक है, तो देखिए whom हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन क्या होता who his opponent, यानी कि whom के जगह पर क्या हो जाता, तो who हो जाता। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 being a very hot day I remained indoors। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, तो दोस्तों इसमें जो है ना being के बदले it का इस्तेमाल कर देंगे, तो it a very हो जाएगा, it a very hot day, तो बिंग नहीं लगेगा। 27 इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यू टॉकिंग शुगर इन हिज टी। ठीक है, तो टैकिंग कर रहा है वो शुगर को कंटिन्यू। इसमें बताना है कि इरर है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पास क्या किए हैं, शुगर इन टी, तो हिज टी कर दिए हैं, तो हिज क्या है, यहाँ पास हिज को हटा देंगे, सिर्फ टी रहेगा। 28 मिस्टर सुनील पवार आवर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीनिंग ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, जो ही का इस्तेमाल यहाँ पास किए हैं ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न इफ अ टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पोंड पॉजिटिवली। अब इसमें बताना है कि इरर है या नहीं इरर है, तो इसमें नो इरर है दोस्तों, इसमें नो इरर है। 30 इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू बिलीव डैट अ मैन हु हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर इल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इरर है या इरर नहीं है, और यदि इरर है तो कहाँ पास इरर है। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग इसमें ही का इस्तेमाल किए हैं ना, इसका ही का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, और आगे देखिए, आगे है 31 नंबर का कि एज इट वाज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट। यहाँ पास देखिए हिम के जगह पर हिम सेल्फ का इस्तेमाल होता, हिम के जगह पर हिम सेल्फ का इस्तेमाल होता। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।